हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लिंगो पोस्टर। आज मैं एलटी ग्रेड के सिलेबस में दिए गए राइटर्स को जो भी अवार्ड्स या ऑनर मिला है या जिस लिए वो जाने जाते हैं, कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को मेंशन कर सकूं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। और मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग अपने पेन से खुद से नोट कर लें, उससे आपको ज़्यादा याद होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर का जन्म हुआ था 1564 से 1616 के बीच में। इनको कोई भी मेजर प्राइज़ नहीं मिला क्योंकि उस समय अवार्ड्स वगैरह नहीं होते थे। ये सारी चीज़ें बाद में आई और बाद में जो ऑनर वगैरह देना स्टार्ट हुआ, उसी के बेस में पुराने राइटर्स को भी ऑनर दिया गया। ठीक है, सो इन्हें ग्रेटेस्ट इंग्लिश ड्रामेटिस्ट के नाम से जानते हैं। मैंने जैसे बताया कि उस समय तो नहीं था, इनको नहीं पता था कि हम इतने ग्रेट बनेंगे फ्यूचर में, बाद में आके कैटेगराइज किया गया चीज़ों को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्रिस्टोफर मार्लो। इनके साथ भी सेम चीज़ लागू होती है। ये हमारे पायोनियर ऑफ ब्लैंक वर्स हैं और माइटी लाइन, इन्होंने ब्लैंक वर्स का सबसे ज़्यादा यूज़ किया और इनकी ब्लैंक वर्स के यूज़ को माइटी लाइन्स कहा गया। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रांसिस बेकन। फ्रांसिस बेकन 1561 टू 1626 इनका टाइम पीरियड है जहाँ यस एंड इनको फादर ऑफ इंग्लिश एसे के नाम से जानते हैं। ठीक है, फादर ऑफ इंग्लिश एसे याद रखिएगा। फादर ऑफ एसे मॉन्टेग है और फादर ऑफ इंग्लिश एसे आपके फ्रांसिस बेकन है। नेक्स्ट है बेन जॉनसन। बेन जॉनसन 1572 टू 1637 इनको फर्स्ट पोएट लॉरेट बनाया गया था और ये अनऑफिशियल थे। जब भी पूछा जाएगा अनऑफिशियल तो आपके बेन जॉनसन थे। ठीक है, इंग्लैंड में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है जॉन डन। इनको भी कोई मेजर प्राइज़ उस समय नहीं चलते थे तो इसलिए नहीं मिला है और इनको फाउंडर ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री माना जाता है। बाद में इन्होंने कैसी मेटाफिजिकल पोएट्री लिखी है, बियॉन्ड फिजिक। ठीक है, नेक्स्ट है जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन 1608 टू 1674 ये पोएट ऑफ प्यूरिटन एज माने जाते हैं, है ना। आप कैटेगराइज ऐसे भी कर सकते हैं, फर्स्ट जिन्होंने बहुत अच्छा इपिक लिखा एंड वगैरह वगैरह। अवार्ड की बात करें तो अवार्ड्स इनको कोई नहीं मिला। नेक्स्ट है जॉन ड्राइडन। जॉन ड्राइडन 1631 टू 1700 ये भी क्या पोएट लॉरेट बनाए गए इंग्लैंड में और ये आपके ऑफिशियल पोएट लॉरेट थे फर्स्ट। ठीक है, किस लिए इनको बनाया गया था, लिटरेरी कंट्रीब्यूशन के लिए। फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म इनको कहा जाता है, आप याद रखिएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म। नेक्स्ट है अलेक्जेंडर पोप। अलेक्जेंडर पोप 1688 टू 1744 याद रखिएगा, 88-44। क्या है ये, मास्टर ऑफ हेरोइक कपलेट। हेरोइक कपलेट का इन्होंने बहुत अच्छा यूज़ किया है और मॉक एपिक भी इनकी फेमस कौन सी है, रेप ऑफ द लॉक, जो कि सिलेबस में भी है। नेक्स्ट है हेनरी फील्डिंग। हेनरी फील्डिंग मैंने कोशिश की है राइटर्स की डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग चीज़ों को अरेंज करने की, क्योंकि अवार्ड्स अरेंज करते तो वो तो आगे पीछे मिलते रहते, फिर राइटर बदलते रहते हैं। हेनरी फील्डिंग इनको क्या माना, फादर ऑफ इंग्लिश नॉवेल, याद रखिएगा। यहाँ आपके अवार्ड्स दिए गए हैं, अवार्ड किस ईयर में मिलेगा, अवार्ड किस लिए मिला, ये हमारी 3 लाइन ऐसे चलती हैं। अदर ऑनर या आइडेंटिटी में हम जो है जो हमारे सिलेबस के राइटर्स हैं उसमें जो भी इंक्लूड है उसको हमने ऐड करने की कोशिश की है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके हेनरी फील्डिंग क्या है, इंग्लिश नॉवल, फादर ऑफ इंग्लिश नॉवल, ये भी आप याद रखेंगे। विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ 1770 टू 1850 इनको भी पोएट लॉरेट बनाया गया था और 1843 में, कब बनाया गया था, 43 में रॉबर्ट सदे की डेथ के बाद
इन्होंने भी, वैसे तो इन्होंने कुछ भी नहीं लिखा है, राजा के अंडर में बस बना दिया गया था। लीडर ऑफ रोमांटिक मूवमेंट, ये लीडर ऑफ रोमांटिक मूवमेंट भी माने जाते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ से ही आपके रोमांटिक एज की स्टार्टिंग होती है। कब? 1798 में। एस.टी. कॉलरिज का जन्म हुआ था 1772 में और 1834 में इनकी डेथ हुई थी। एस.टी. कॉलरिज जो हैं को फाउंडर ऑफ रोमांटिसिज्म माने जाते हैं। इनकी भी 4 पोएम्स जो हैं विलियम वर्ड्सवर्थ के कलेक्शन लिरिकल बैलड में पब्लिश हुई थी कंबाइंड, तो और 1798 में पब्लिश हुई थी। तभी से जो है रोमांटिक एज की स्टार्ट हुई, तो ये को फाउंडर भी माने जाते हैं। जेन ऑस्टिन भी क्या है? पायोनियर ऑफ नॉवेल ऑफ मैनर्स के लिए ये जानी जाती हैं, जेन ऑस्टिन। और नेक्स्ट है आपके चार्ल्स लैम्ब का जन्म हुआ था 1775 में, डेथ हुई थी 1834 में। ये तो आपको याद ही हो चुका होगा। सॉरी, इनको क्या माना जाता है? प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेइस्ट। ये प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेइस्ट प्रिंस माने जाते हैं। चार्ल्स लैम्ब एसे के प्रिंस माने जाते हैं, एसेइस्ट के प्रिंस माने जाते हैं। बेकन कौन है? इंग्लिश एसे के फादर हैं। पीबी शैली का जन्म हुआ था 1792 और 1882 तक इनकी लाइफ रही है। रिवोल्यूशनरी रोमांटिक पोएट इनको माना जाता है, ये भी रोमांटिक एज से बिलोंग करते थे। जॉन कीट्स भी आपके पोएट ऑफ ब्यूटी माने जाते हैं, ये भी आपके रोमांटिक एज से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है आपके अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन 1809 टू 1892। इनको भी पोएट लॉरेट बनाया गया था 1850 में आफ्टर द डेथ ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ, एंड इन्होंने भी कंट्रीब्यूट किया पोएट्री में। वॉइस ऑफ विक्टोरियन एज भी इनको कहा जाता है, वॉइस ऑफ विक्टोरियन एज। चार्ल्स डिकेंस 1812 में इनका जन्म हुआ था 1870। ये जो है ग्रेटेस्ट विक्टोरियन नॉवेलिस्ट माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? नॉवेलिस्ट, ग्रेटेस्ट विक्टोरियन नॉवेलिस्ट। रॉबर्ट ब्राउनिंग को का मास्टर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग। सबसे बढ़िया यूज़ अगर ड्रामेटिक मोनोलॉग का किया है तो किसने? ब्राउनिंग ने, इन्हीं का नाम सबसे आगे आता है। मैथ्यू अर्नोल्ड 1822 टू 1888। फादर ऑफ मॉडर्न क्रिटिसिज्म के लिए किसको जाना जाता है? मैथ्यू अर्नोल्ड को जाना जाता है। ड्राइडन के बाद अर्नोल्ड क्रिटिसिज्म के लिए जाने जाते हैं। एमिली डिकिंसन यूनिक अमेरिकन लिरिक वॉइस। एमिली डिकिंसन जो है एक अमेरिकन पोएटेस थी। थॉमस हार्डी को ऑर्डर ऑफ मेरिट दिया गया है 1910 में। अब आपके अवार्ड्स एक्चुअली में स्टार्ट होंगे, है ना, 1900 के बाद ही आपके अवार्ड्स ज़्यादातर स्टार्ट हुए थे। ऑर्डर ऑफ मेरिट मिला है 1910 में थॉमस हार्डी को। और किसके लिए? लिटरेचर के लिए। ट्रेजिक नॉवलिस्ट ऑफ फेट, इनको क्या माना जाता है? भाग्य। इनके जो भी नॉवेल्स होते हैं वो भाग्य पे डिपेंड करते हैं, है ना, उसको इंडिकेट करते हैं। और ट्रेजिक नॉवलिस्ट ऑफ फेट। वॉल्ट विटमैन ये भी एक अमेरिकन पोएट हैं। और फादर ऑफ फ्री वर्स, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आ भी चुका है। फादर ऑफ फ्री वर्स इनको माना जाता है, विटमैन को। ठीक है। नेक्स्ट है आपके रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जन्म हुआ था 1874 में और इनकी डेथ हुई थी 1963 में। इनको 4 टाइम जो है पुलित्ज़र प्राइज़ मिला था। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आते भी हैं कि सबसे ज़्यादा या 4 टाइम अवार्ड किसको मिला था? रॉबर्ट फ्रॉस्ट को मिला था। या फिर रॉबर्ट फ्रॉस्ट को कितनी बार पुलित्ज़र प्राइज़ मिला था? तो 4 टाइम। ठीक है। या कौन सा अवार्ड 4 बार मिला था? पुलित्ज़र प्राइज़। कब मिला था? पहला आपका
1924। नेक्स्ट है सेकंड 1931, और थर्ड है आपका 1937, और फोर्थ है आपका 1943, है ना। तो ऐसे याद कर सकते हैं 24, 31, 37, 43, या 24, 31, 37, 43, 24, 31, 33, 37, 43, ठीक है। तो पहला जो मिला था न्यू हैम्पशायर के लिए, कैरेक्टर पोएम के लिए, फॉर द रेंज के लिए, अ विटनेस ट्री के लिए, है ना। और इनको कंसल्टेंट इन पोएट्री या पोएट लॉरेट यूएसए का पोएट लॉरेट बनाया गया था, और फर्स्ट पोएटिक टू रिसाइट एट यूएस इनाग्रेशन। नेक्स्ट है आपके राजा राव का जन्म हुआ था 1908 में, 2006 में इनकी डेथ हुई। इनको क्या मिला है? साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है। इसकी डेट नहीं मेंशन की क्या मैंने। और नेक्स्ट इनको मिला है नॉस्टैन इंटरनेशनल प्राइज 1964 में, द सर्पेंट एंड द रोप के लिए मिला है आपका। और ये एक इंडियन राइटर हैं। और पद्म भूषण इनको मिला है 1988 में लिटरेचर के लिए, और पद्म विभूषण भी इनको मिला है, ठीक है। तो ये आपका कैटेगरी हो जाएगी। यस, चलिए ओके। नेक्स्ट है W.B. ईट्स, विलियम बटलर ईट्स को मिला है नोबेल प्राइज़ लिटरेचर में। कब मिला है? 1923 में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट किसके लिए? पोएट्री के लिए मिला है। लीडर ऑफ आयरिश लिटरेरी रिवाइवल, ये आयरिश लिटरेरी रिवाइवल के लीडर थे W.B. ईट्स। महात्मा गांधी इनका जन्म हुआ था 1869 में, 1948 में इनकी डेथ हो गई थी या असैसिनेशन हुआ था। नोबेल प्राइज़ इनको जो है नॉमिनेट किया गया था नोबेल प्राइज़ के लिए। कौन से नोबेल के लिए? पीस के नोबेल के लिए, है ना। अगर क्वेश्चन आता है गांधी जी को किस नोबेल प्राइज़ में किस चीज़ के लिए इनको नॉमिनेट किया गया, तो पीस, शांति के लिए, ठीक है। कब नॉमिनेट किया गया था? 1937 टू 48 के बीच में। फादर ऑफ, वैसे तो इनको कई बार नॉमिनेट किया गया, दिया नहीं गया, ये गलत किया। खैर कोई बात नहीं, इनको ज़रूरत भी नहीं है नोबेल प्राइज़ की, ये खुद में काफ़ी महान हस्ती कहेंगे हम इनको। फादर ऑफ नेशन हमारे बापू, और मॉरल फिलोसफर, ठीक है। नेक्स्ट है जवाहरलाल नेहरू, इनको भारत रत्न दिया गया। कब दिया गया? 1955 में, पब्लिक सर्विस एंड राइटिंग के लिए। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है टी.एस. इलियट को नोबेल प्राइज़ मिला है लिटरेचर के लिए, 1948 में मिला है। और मॉडर्न पोएट्री के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है मॉडर्न पोएट्री एंड क्रिटिसिज्म के लिए, ठीक है, ओके। नेक्स्ट है आपकी वर्जीनिया वुल्फ, पायोनियर ऑफ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का बहुत अच्छा यूज़ किसने किया है? वर्जीनिया वुल्फ ने। और नेक्स्ट है आपके जॉर्ज ऑरवेल क्या है? पॉलिटिकल एलेगरी के मास्टर माने जाते हैं। इन्होंने ही एनिमल फॉर्म लिखा है, और ये पॉलिटिकल एलेगरी है और इनकी बेस्ट एलेगरी मानी जाती है। नेक्स्ट है आपके जॉन स्टेनबेक, इनको पुलित्ज़र प्राइज़ मिला है। कब मिला है? 1940 में मिला है, द ग्रैप्स ऑफ द रैथ के लिए। और ये
सोशल रियलिस्ट नॉवलिस्ट हैं, ठीक है। इनको नेक्स्ट प्राइज़ मिला है नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर। स्टेनबेक को नोबेल प्राइज़ में मिला है 1962 में, कब? फिक्शन के लिए, ठीक है। तो आप याद रखेंगे पुलित्ज़र प्राइज़ 40 में मिला है और 1962 में नोबेल प्राइज़ मिला है किसको? स्टेनबेक को। नेक्स्ट है अर्नेस्ट हेमिंगवे। अर्नेस्ट हेमिंगवे इनको पुलित्ज़र प्राइज़ मिला है 1953 में। और ओल्ड मैन एंड द सी जो आपके चलती है वर्क जो चलता है आपके सिलेबस में उसके लिए ही, ठीक है। तो हेमिंगवे को पुलित्ज़र प्राइज़ मिलता है और हेमिंगवे को नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज़ भी मिलता है 1954 में फिक्शन राइटिंग के लिए। और इन्होंने आइसबर्ग थ्योरी भी दी। नेक्स्ट है रविंद्रनाथ टैगोर इनको नोबेल प्राइज़ लिटरेचर में मिला है 1913 में, है ना, 1913 में। और किसके लिए? गीतांजलि के लिए। ये फर्स्ट एशियन नोबेल लॉरेट थे। ये पहले ऐसे इंडियन कहेंगे या एशियन ही, आई थिंक एशियन है, जिनको नोबेल प्राइज़ मिला था, है ना, 1913 में गीतांजलि के लिए। और क्या है? नाइटहुड भी दिया गया था। नाइटहुड का पद दिया गया था। कब दिया गया था? 1915 में, इधर लिखना था, पर इन्होंने वापस कर दिया 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था उसमें नाराज़ होकर इन्होंने नाइटहुड की उपाधि को वापस कर दिया था, ठीक है। नेक्स्ट है विलियम गोल्डिंग को नोबेल प्राइज़ मिला है लिटरेचर के लिए 1983 में। 1983 में नोबेल प्राइज़ विलियम गोल्डिंग को मिला है किसके? फिक्शन राइटिंग के लिए। और गोल्डिंग को ही बुकर प्राइज़ मिला है 1980 में एक नॉवेल के लिए। कौन सा? राइट्स ऑफ पासेज, है ना। ये एलेग्रिकल नॉवेलिस्ट थे, एलेग्री लिखते थे, है ना। नेक्स्ट है आर के नारायण को पद्म भूषण अवार्ड मिला है 1964 में लिटरेचर के लिए। और क्रिएटर ऑफ मालगुडी, इन्होंने मालगुडी अपना जो भी रीज़न एक इमेजिन किया गया प्लेस जहाँ पे इन्होंने अपने नॉवेल्स की सेटिंग रखी, है ना, तो मालगुडी। और इनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है 1960 में द गाइड के लिए। और पद्म विभूषण भी मिला है 2000 में लिटरेचर के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है नज़ीम इज़किल को पद्मश्री मिला है 1988 में पोएट्री के लिए, पोएट्री राइटिंग के लिए। और साहित्य अकादमी अवार्ड 1983 में लेटर डे साम इनके वर्क के लिए। ये कौन है? फादर ऑफ इंडियन इंग्लिश पोएट्री। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। नज़ीम इज़किल क्या है? फादर ऑफ इंडियन इंग्लिश पोएट्री। इंडियन इंग्लिश पोएट्री के फादर माने जाते हैं। इनका नाम पढ़ेंगे आप तो ये आपको अंग्रेज़ जैसे लगेंगे, पर ये हैं हमारे इंडियन फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री, ठीक है, इंडियन इंग्लिश पोएट्री। नेक्स्ट है ए.के. रामानुजन 1929 to 1993। इनको मिला है पद्मश्री मिला है 1976 में लिटरेचर एंड ट्रांसलेशन के लिए, ठीक है। और साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है 1999 में कलेक्टेड पोएम्स के लिए। स्कॉलर पोएट ये माने जाते हैं, बहुत पढ़े लिखे थे, है ना, शिकागो भी गए। खैर मैं सिर्फ अवार्ड्स पे फोकस कर रही हूँ, बाकी की डिटेल्स नहीं दे रही हूँ ताकि वीडियो लेंदी ना बने और आप जो है फोकस कर सकें। नेक्स्ट है डेरेक वॉलकॉट नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर। इनको नोबेल प्राइज़ मिला है लिटरेचर के लिए 1992 में पोएट्री राइटिंग के लिए।
पोस्ट कॉलोनिकल कैरिबियन वॉइस, ये पोस्ट कॉलोनिकल एज के बाद के राइटर माने जाते हैं। 1992 में नोबेल प्राइज़ मिला है। कमला दास 1934 में इनका जन्म हुआ। 2009 में अभी इनकी डेथ हुई थी। साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है इनको 1985 में पोएट्री राइटिंग के लिए। ये एक कन्फेशनल पोएट थी या पोएटेस थी। पद्मश्री 1984 में पद्मश्री अवार्ड मिला है लिटरेचर राइटिंग के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है चिनुआ एचबी को मिला है मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज़ ऑनरेरी 2007 में लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन के लिए, है ना। ये अफ्रीकन लिटरेचर पायोनियर माने जाते हैं। लिटरेचर पायोनियर, अफ्रीका में अफ्रीकन राइटर हैं ये, याद रखिएगा, ये अफ्रीकन राइटर है। फाउंडर ऑफ UWANDI इग्बू, ये एक बाइलिंगुअल मैगजीन थी। वानडी इग्बू, आप जो भी पढ़ना चाहें, सॉरी। नेक्स्ट है गिरीश कर्नाड 1938 to 2019, अभी इनकी जल्दी ही डेथ हुई है। इनको ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है 1998 में ड्रामा राइटिंग के लिए, और पद्म भूषण अवार्ड मिला है 1992 में लिटरेचर राइटिंग के लिए। ये मॉडर्न इंडियन थिएटर के लिए लिखते हैं। नेक्स्ट हैं टेड ह्यूज, इन्होंने मूवीज़ भी बनाई हैं। आप लोग आई थिंक इनको बहुत अच्छे से जानते हैं, फिल्म इंडस्ट्री या बॉलीवुड से जुड़े हुए। टेड ह्यूज पोएट लॉरेट बनाए गए हैं 1984 में 1998 तक के लिए, 1984 to 1998 पोएट्री राइटिंग की इन्होंने, और मिथिक एंड नेचर पोएट माने जाते हैं। मिथिक लिखते थे, मिथ्स। फिलिप लार्किन को क्या कहते हैं? वॉइस ऑफ पोस्ट वॉर इंग्लैंड। इनकी जो पोएम है काफ़ी अच्छी है, वॉन्ट्स। नेक्स्ट है W.H. ऑडेन को पुलित्ज़र प्राइज़ मिला है 1948 में पोएट्री के लिए, और मॉडर्न पॉलिटिकल पोएट माने जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। हो सकता है 1-2-4 राइटर छूट गए हों, तो आप प्लीज़ देख लीजिएगा, और मैंने ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूड करने की कोशिश की है। प्लीज़ सब्सक्राइब करें, खुद से नोट्स बनाएं, और मैं इसकी PDF एग्ज़ाम के 4-5 दिन पहले ही दूंगी। आप चाहें तो वेट करें, या फिर आप खुद से लिख लें, ठीक है। थैंक यू।